डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैंने आप लोगों के लिए आज जियोग्राफी जो है 10th की उसकी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैं खाली पढ़ूंगा, उन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ के मैं आंसर्स को भी यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो क्लास 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, जो पहला पेपर है आपका एसएसटी का। तो इस साल जो है पैटर्न कुछ अलग ही है, आप लोगों को पता ही है। सीबीएसई पैटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी जियोग्राफी है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, तब जाके फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। एंड तक देखिए और ऑब्जेक्टिव्स को याद करने की कोशिश करिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले ऑब्जेक्टिव से। सारे बच्चे नज़र रखेंगे आराम से। तो यहाँ अभी फ़िलहाल देखिए, आप पहला ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे है तो इस पर आप नज़र रखेंगे। लिखा है कि रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो देखो, वो रिसोर्सेज जिनको हम फिर से वापस ला सकते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम। बहुत ही ईजी है, इसका आंसर जो है बी पार्ट है, दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसके बाद दूसरा जो है दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको आगे ले आऊँ ताकि ये पूरा दिख जाए आप लोगों को। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज़ ये वाला ऑब्जेक्टिव, एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स इज़। तो इसमें जो आंसर है वो आपका डी पार्ट है, विलेज पॉन्ड। ये विलेज पॉन्ड जो होते हैं ये कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, ये सारे सब के होते हैं। तो चलिए इसके बाद विलेज पॉन्ड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है महात्मा गांधी ने, लेकिन इसका आंसर जो है वो बी पार्ट है। उसके बाद है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच इज़ द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरिया। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है दैट इज़ डी पार्ट, 30%। 30% जो है वो माउंटेन शेयर है, जो टोटल लैंड है एरिया का उसका 30% है माउंटेन शेयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ हाउ मच इज़ द प्लेन शेयर। अब प्लेन का देखना है कि प्लेन में कितना शेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जो आंसर है दैट इज़ 40%। याद रखना 40% इसका आंसर है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी मैं गलत बोल गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज़, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज़ 43%। 43%। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, हाउ मच डिज़ायर्ड एरिया इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आवर कंट्री। और इसका जो आंसर है दैट इज़ 33%। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, हाउ मच इज़ प्लेटूज शेयर इन द टोटल लैंड एरिया। अब प्लेटूज का कितना हिस्सा है वो देखेंगे हम। इसका जो आंसर है दैट इज़ 27%। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद है अलूवियल साइल, ये वाली क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, अलूवियल साइल इज़ फाउंड मैनली इन। तो ये सबको पता होगी कि अलूवियल साइल जो है बहुत ही फर्टाइल भी होती है और ये कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। याद रखना अलूवियल साइल नॉर्दर्न प्लेन्स, बहुत ही फर्टाइल भी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सारे बच्चे नज़र रखिए, विच इज़ द मेजर काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब एंड हरियाणा। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो वहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन होती है, वजह क्या है लैंड डिग्रेडेशन की। इसका जो आंसर है वो डी पार्ट है, ओवर इरिगेशन। याद रखना पंजाब और हरियाणा में जो लैंड डिग्रेडेशन होता है इसका मेन काज जो है वो है ओवर इरिगेशन। यहाँ पे दिख नहीं पाएगा आप लोगों को तो फिर भी आप डी पार्ट याद रखिए, ओवर इरिगेशन है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन विच स्टेट, वेट फॉर अ मिनट, इन विच स्टेट हैज़ माइनिंग काज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। किस स्टेट में जो है लैंड डिग्रेडेशन होती है और वो भी माइनिंग से, यानी कि माइनिंग जो हम कर रहे हैं लैंड में जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, तो उसी को माइनिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। तो लैंड डिग्रेडेशन जो हुई है किस स्टेट में माइनिंग एक काज बन गया है, तो ये आपका आंसर रह गया यहाँ पे दूसरे पेज पे। 1 मिनट अब वेट कर दे जाए। यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है पहला, द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को भी देखेंगे हम आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा, नेम द स्टेट वेयर ट्रेस कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिसड। तो किस स्टेट में ट्रेस कल्टिवेशन हो रहा है, ये हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है। द सॉइल दैट हैज़ वेरी पुअर फर्टिलिटी स्टेटस इज़। क्वेश्चन नंबर 12, तो कौन सी सॉइल है जो है, कौन सी सॉइल ऐसी सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है, यानी कि जो सरखेज़ नहीं होती है, तो वो है आपका सी पार्ट, दैट इज़ लेटराइट सॉइल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्स। तो एबायोटिक रिसोर्स की एग्जाम्पल दीजिए, वो है सीधे यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, दैट इज मेटल्स। ये है एबायोटिक, बाकी तो बायोटिक है। एबायोटिक और बायोटिक आपको सबको पता है, यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे हम। व्हेन द रॉय डी जेनेरियो समिट हेल्ड, व्हेन का मतलब कब हुआ है, तो इसका आप ईयर याद रखेंगे। इसका जो आंसर है दैट इज 1992। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आप वियर वाज मतलब का जगह का नाम बताइए। तो जगह का नाम बताएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसको आप आराम से पढ़ेंगे भी, इसका आंसर जो है वो है ब्राज़ील। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। विच एलिमेंट थ्रेटन्स द फ्यूचर ऑफ और जनरेशन। अब बताएं इनमें से जो चार दिए गए हैं कि किस से फ्यूचर जनरेशन को थ्रेट है, इन चार में से। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। सीधी सी बात है, अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए तो फ्यूचर जनरेशन जो है उनको थ्रेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज जो है वो किस स्टेट में है। तो याद रखेंगे सारे बच्चे, इसका आंसर जो है ये जो झारखंड है ये, इसमें भी है मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अच्छे, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। याद रखना, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, और इन स्टेट्स के नाम याद रखने में मिनरल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ सेल्फ प्लफिंग क्वालिटी। यानी कि आप बताइए कि किस सॉइल में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा प्लफिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका जो आंसर है दैट इज़ ब्लैक सॉइल, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत ही फेमस है, सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मोस्टली लेटराइट सॉइल। अब जो लेटराइट सॉइल है, जिसको मैंने पहले ही बोला कि पुअर क्वालिटी होती है, अब किस स्टेट्स में लेटराइट सॉइल होती है। इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर है डी पार्ट। यहाँ दिख नहीं पाएगा तो मैं आपको पढ़ूंगा, कर्नाटका जो है, कर्नाटका याद रखेंगे आप सारे बच्चे। चलिए, ये हो गए 19 क्वेश्चन। ये देखिए आपका कर्नाटका यहाँ पे आ रहा है इसका ऑप्शन, तो कर्नाटका देखिए उसमें एक लेटराइट सॉइल होती है। चलिए, ये हो गए 19 क्वेश्चन। ये आपका पहला चैप्टर था जियोग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसको आप याद करोगे और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, इसी चैप्टर के। देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए ला रहा हूँ, और इनको अगर आप याद करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा नहीं है, मतलब 3 होंगे, एक नहीं होगा। चलिए, अब रिन्यूएबल रिसोर्स में से कौन सा नहीं है, बहुत ही इजी भी है, डी पार्ट आपका आंसर। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट। और डी पार्ट क्या है, फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल क्या है, यह है नॉन रिन्यूएबल, एक बार ख़त्म हो गई फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है सी पार्ट, लेटराइट सॉइल। क्वेश्चन नंबर 22, द लैंड विद डीप चैनल्स दैट इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड। यानी कि वो वाली लैंड जहाँ पे डीप चैनल्स होते हैं, बहुत ये कल्टिवेशन के लिए इतना ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है बैड लैंड। बहुत ही अच्छा है, बैड लैंड है, ख़राब है तो ख़राब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रिगर सॉइल। जो रिगर सॉइल है, आपको पता है दूसरा नाम किसका है, दूसरा नाम किसका है, पढ़ा होगा आपने स्कूल में 1000 बार। तो रिगर सॉइल जो है इसका दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल। चलिए, जहाँ पे इसमें कॉटन वगैरह बहुत ही अच्छा उगता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड जो है जो हमें मदद नहीं कर रहा है, किसमें, सॉइल कंजर्वेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है बेटा, सही आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी पार्ट, प्लफिंग अप एंड डाउन स्लोप्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ये मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ेंगे यहाँ पे। लेटराइट, अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे हम। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है 26 का वो है ब्रिक। ब्रिक याद रखेंगे आप। तो लेटर का मतलब होता है यहाँ पे ब्रिक, जो ग्रीक वर्ड है, लेटराइट वर्ड जो है। चलिए, अब है उसके बाद 27, IUCN स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब क्या होता है। अब बहुत सबको पता भी होगा, बहुत सबको पता भी नहीं होगा। तो चलिए, इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है। IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे हम। द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका जो आंसर है दैट इज करंट फैलो लैंड, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर से वही बात आ रही है, बताइए इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है सही आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है पहला वाला। ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे हैं रिन्यूएबल। बाकी सारे ऑप्शन देखो आप, आपको खुद लगेगा कि यही पहला ऑप्शन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे हम, थोड़ा सा साइड में करेंगे और थोड़ा सा बोल्ड भी लगे आगे जूम करेंगे हम, इसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। वेट फॉर अ मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। चलिए आयरन ओर इसमें बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। आयरन ओर जो है वो है नॉन रिन्यूएबल। आयरन ओर जो है वो है नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक भी नहीं है, फ्लो भी नहीं है, रिन्यूएबल भी नहीं है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। चलो टाइडल एनर्जी जो होती है तो किस में हम वो लगा सकते हैं। तो 31 जो है, 31 का आंसर जो है पहले ही है रेप्लिशनेबल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन, ए पार्ट इज आंसर। अब इसके बाद 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अगर पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो बताइए कौन सा मेन काज है। 32 का जो आंसर है बेटा ये है सी पार्ट आपका ओवर इरिगेशन। फिर से मैंने बताया पहले भी मैंने ये किया था आपको, ये ऑब्जेक्टिव ओवर इरिगेशन याद रखिए, पंजाब हरियाणा वगैरह ये सारे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ट्रेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड। शायद मैंने ये भी बताया था वहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश था आंसर, और यहाँ पे यहाँ जो स्टेट्स है इनमें से बताइए। तो 33 का आंसर जो है वो डी पार्ट है उत्तराखंड। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 34 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। हाँ ब्लैक सॉइल कहाँ पे है। ब्लैक सॉइल जहाँ पे जिस ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाया जाता है, कॉटन याद रखिए। ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, ब्लैक सॉइल है गुजरात में। इसके लिए टेम्परेचर बहुत अच्छा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द। ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, छोड़िए, इतने ज़्यादा नहीं आते वहाँ पे। उसके बाद आप सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइकेबल। तो फिर से वही बात आ रही है, बताइए नॉन रिसाइकेबल कौन सा नहीं है, नहीं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइकेबल, कौन सा इनमें से है नॉन रिसाइकेबल। तो 37 जो है इसका जो आंसर है दैट इज़ कोल। कोल जो है अगर कोल हो गया तो हो गया, चलिए हो गया। तो ये नॉन रिसाइकेबल है, इसको हम रिसाइकेबल नहीं कर सकते। आयरन और को कर सकते हैं रिसाइकल, फिर से कॉपर भी, गोल्ड भी, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन कोल को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका जो पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी के मुताबिक जो ये रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, तो बताइए कौन सा काज ज़्यादा है। गांधी जी के हिसाब से जो काज है इसका आंसर जो है 38 का वो है बी पार्ट आपका, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल। जाहिर सी बात है, लालच ज़्यादा होगी तो खुदगर्जी होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो 39 को देखेंगे हम। विच स्टेट्स हैव हाईएस्ट नेट सोन एरिया। तो इसका जो आंसर है 39 का सी पार्ट है इसका आंसर, पंजाब और हरियाणा। चलिए ये थे ऑब्जेक्टिव्स जो पहला चैप्टर था आपका। और इसके बाद आपका जो अगला वाला चैप्टर है दैट इज़ एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी का। एग्रीकल्चर वही आ रहा है, एग्रीकल्चर याद रखना, एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। अब इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे अब। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है, विच डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज लैंड। तो बताइए इसका आंसर फटाफट से, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ प्लांटेशन। प्लांटेशन से मतलब ये होता है कि जब हम बड़ी ज़मीन पे प्लांट ये कर रहे हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, उसको प्लांटेशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। ज्वार कहाँ से निकलता जा रहा है, तो ये याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है दैट इज़ महाराष्ट्र याद रखिए आंसर इसका। विच टाइप, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन मैं कहते आ रहा हूँ यार कि सॉइल कौन सी सॉइल अच्छी है कॉटन के लिए, मैं कहते आ रहा हूँ ना।
तो क्यों क्यों आप भाग जाओगे? अच्छा आंसर आप लोगों के लिए है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल आपका आंसर है। ब्लैक सॉइल, कॉटन, इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, तो ये याद रखिए हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, विच वन इज़ नॉट अ राबी क्रॉप? इनमें से बताइए राबी क्रॉप कौन सा नहीं है? ये आता रहता है एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ कि इस साल भी इसकी चांसेस है। तो इनमें से राबी क्रॉप जो है वो राइस नहीं है। राइस क्योंकि राबी क्रॉप सबको पता है विंटर सीजन में उनको वो ग्रो हो रहे हैं, और जो राइस है, राइस तो आपको पता ही है कि ये राबी क्रॉप नहीं है। चलिए, क्रॉप्स तो 3 किस्म के होते हैं, खरीफ, राबी और ज़ैद। चलो आप लोगों के लिए वो भी याद रखिए, आगे अगर टाइम आया तो उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे हम। विच इज़ द लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सी एक स्टेट का नाम बताइए कि जो जिसमें ज़्यादा कॉफ़ी निकल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका जो आंसर है दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका जो है कॉफ़ी बहुत ज़्यादा निकलता है। विच क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। विच इज़ वन ऑफ बिवरेज क्रॉप? तो बिवरेज क्रॉप का मतलब जहाँ से वो शराब वगैरह वाइन निकल रहा है, तो वो क्रॉप बताइए। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी है बिवरेज क्रॉप। चलिए, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसका जो आंसर है दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इंक्लूड्स हाई प्रोडक्शन फ्रॉम न्यू और लिमिटेड लैंड? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटेंसिव, वंस अगेन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जब ये मिलेगा ये ऑप्शन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर द, एक मिनट यार दिखता नहीं है यहाँ पे, विच सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस? अगर राइस उगाना होगा तो कौन सी सॉइल आपको चाहिए? अगर आपको राइस उगाना होगा तो राइस के लिए जो है वो है अलूवियल सॉइल, जो यहाँ पे भी मौजूद है, अलूवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? कॉटन कहाँ से निकल रहा है यार, जिसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए? कॉटन कहाँ से निकल रहा है? तो डी पार्ट इसका आंसर आ रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कॉटन जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर कैन? अगर शुगर कैन उगाना होगा तो टेम्परेचर क्या चाहिए अप्रोप्रिएट? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका जो आंसर आ रहा है 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अगर कम भी होगा तो कोई मसला नहीं यार, ये अप्रोप्रिएट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंडियन एग्रीकल्चर? तो इंडियन एग्रीकल्चर के साथ इनमें से कौन सा एसोसिएट है, यानी कि मिला हुआ है, कि रिश्ता है एग्रीकल्चर के साथ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए पार्ट, ICAR। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड कौन सा है? ऑड कौन सा है ढूंढो मेरे साथ। इनमें से ऑड है राइस। राइस क्यों है वो आप खुद देखोगे, यहाँ पे मूंग है, दूसरा सोयाबीन भी है, उड़द भी है, तो ये खुद करोगे आप। चलिए, इसके बाद विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? तो टी कहाँ से निकल रहा है यार? टी आपको पता ही है, टी आपको, लेकिन वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी कहाँ से निकल रहा है? तो टी जो है यार इसका आंसर है चाइना। चाइना सबसे आगे है यार, इसमें भी आगे है, चाय में भी आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, चूज़ द ऑड वन आउट। फिर से ऑड आपको निकालना है बाहर। तो इसमें से ऑड कौन सा है? इसमें से पीज ऑड है, बाकी ऑड नहीं है। क्यों नहीं ऑड है? दैट इज़ योर वर्क। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ये फिर लंबा टॉपिक बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन? चलिए, इसका जो आंसर है 16 का, फटाफट से बोलिए आप। जवार है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप? खरीफ कौन सा नहीं है यार? इसमें खरीफ नहीं है, कौन सा? इसमें खरीफ वीट नहीं है। वीट क्या है फिर, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये खरीफ नहीं है, बताया भाई, तो अब बताया भी तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद टी एंड कॉफ़ी क्रॉप्स आर ग्रोन वेल ऑन। टी और कॉफ़ी जो है वो कहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं? कहाँ पे उगाए जाते हैं? प्लेन्स में, कोस्टल प्लेन्स पे, रिवर वैलीज़ में, माउंटेन स्लोप्स पे। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका माउंटेन स्लोप्स आंसर है, डी पार्ट। ओ यहाँ पे नहीं आएगा ये, वेट फॉर अ मिनट। इसका जो आंसर है दैट इज़ डी पार्ट, माउंटेन स्लोप्स। यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट।
चलिए ये हो गया आपके 18 एग्रीकल्चर, जो दूसरा है आपका जियोग्राफी का, इसके 18 हो गए। इसके बाद जियोग्राफी का और एक चैप्टर है दैट इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसको पढ़ने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ाऊँ, या सीधे वही करेंगे स्टार्ट, हम क्यों करेंगे ऐसा। चलिए, तो वीडियो कितना हुआ यार, 20 मिनट्स का। मेरे ख्याल से इसके लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे, और एक वीडियो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।